तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स का। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि these are those reactions, these are some reactions which appears to be of higher order but they belong to first order under certain conditions are known as pseudo first order reactions। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्शंस लगते तो हैं हायर ऑर्डर के बट होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो उन रिएक्शंस को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं और दोनों ही एग्जांपल्स हमारे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दोनों एग्जांपल्स गिवन है। एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो केन शुगर यानी कि शुगर है हमारे पास, शुगर को आप वाटर के साथ ट्रीट करो, एक्सेस वाटर होना चाहिए, तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों फॉर्म होते हैं। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो रही है, एसिडिक कंडीशंस होती हैं थोड़ी सी। तो जो रेट है इसका, वो रेट डिपेंड करता है, जब हम इसका रेट कैलकुलेट करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के इनटू, और हमारे पास है शुगर, शुगर की रेस टू पावर 1, यानी कि रेट जो है वो के इनटू जो भी हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन होगी शुगर की रेस टू पावर 1, यानी कि इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होता है बट वाटर ड्यू टू हाई इन हाई क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी में होने के कारण से, वाटर के कारण एक्सेस क्वांटिटी में होने के कारण जो वाटर की प्रैक्टिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है यहाँ पर वो यूनिटी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण से वाटर रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता। तो ये आपने याद रखना है जी, इस चीज को आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है और इस चीज को याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट है बट दोनों में से सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा जो टेक पार्ट करेगा और जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली डिपेंड करेगी। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू C12H22O11 रेज टू पावर 1। तो ये वो रिएक्शंस होती हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जो लगती हैं हायर ऑर्डर बट होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशंस। उन रिएक्शंस को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये हमारे पास है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन हमने की इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की, सिमिलरली हमारे पास सेकंड रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एक बार नोट कर लेना इसको कॉपी पे। तो ये हमारे पास इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास एक तो इथेनॉइक एसिड और एक इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली इसका भी जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू होगा वो के इंटू इथाइल एसीटेट रेज टू पावर 1 होगा, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट रेज टू पावर 1, ठीक है। तो वैसे लगता था कि वाटर की भी यहाँ पर वाटर के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, पर वाटर की क्वांटिटी इतनी एक्सेस होती है कि वाटर प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी रिएक्शंस दे व्हिच अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस they belongs to first order are known as pseudo first order reactions. So this is the very important topic, pseudo first order। ये लिखने के लिए आता है पेपर के अंदर, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के अंदर हम लोगों ने इसको जनरलाइज किया हुआ है मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड हमारे पास है। तो मोल पर लीटर और रेज टू पावर 1 माइनस एन एंड पर सेकेंड। एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब यहाँ पर n जो है वो हमने इसको माना है, वो n को हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पर शो किया है कि n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेट इट बी 0 है तो आप इसमें n की वैल्यू 0 पुट करो। तो अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यूनिट जो होंगी वो होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप 1 पुट करोगे। तो अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो ये हमारा पूरी क्वांटिटी ही 1 हो जाएगी, तो यूनिट्स आ जाएंगी पर सेकेंड। जनरली जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस की यूनिट्स होती हैं पर सेकेंड।
इसी तरह से अगर कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड पुट करो यहाँ 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो -1 हो जाएगा। तो ये इसके जो साइंस है वो इनवर्स, वो अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब ये बन जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर की जितनी भी यूनिट्स होती हैं लीटर पर मोल पर सेकंड होती हैं। मैं आपको एक बात जनरली इसके अंदर एक बात को क्लियर कर दूं, यूनिट्स का इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, जब हम इस चैप्टर को करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे हमें। उन क्वेश्चंस में हमारे पास पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि रिएक्शन के अंदर 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या कौन सा ऑर्डर है, इसकी कोई मेंशनिंग नहीं होगी। हमें जस्ट उसकी यूनिट्स देखकर ही पता लग जाएगा कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। लाइक पर सेकंड, अगर उसके साथ रेट कांस्टेंट के साथ पर सेकंड अगर गिवन है तो हमें पता लग जाएगा कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मोल पर लीटर पर सेकंड गिवन है तो हमें पता लग जाएगा कि वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अगर लीटर पर मोल पर सेकंड है तो हमें पता लग जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जनरली इन तीनों के बारे में ही पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में, और हमारे पास सिलेबस में 2 ही तरह के न्यूमेरिकल हैं, एक है हमारे पास 0 ऑर्डर के और एक है फर्स्ट ऑर्डर की। तो जनरली हमें इन दोनों की यूनिट्स को अच्छे से लर्न भी कर लेना है, 0 ऑर्डर की मोल पर लीटर पर सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर की पर सेकंड। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पे हम एक रेट लॉ लिखा हुआ है। तो रेट लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1/2 B की पावर 2। हमने इसका ऑर्डर कैलकुलेट किया, तो जब हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आया हमारे पास 2 प्लस 1/2 यानी कि 2.5। अब हमने इसकी यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना है, मोल पर लीटर के रेज टू पावर 1 माइनस 2.5 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 2.5 इज माइनस 1.5। तो जब यहाँ पर माइनस 1.5 आया तो ये बन गया हमारे पास लीटर रेज टू पावर 1.5 पर मोल रेज टू पावर 1.5 पर सेकंड। हमारे पास ये आंसर आया। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जो भी हमारा ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर को आपने इस पर्टिकुलर यूनिट्स वाले फॉर्मूला में, जो जनरल फॉर्मूला है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकंड का, यहाँ पर n की जगह पे आपने ऑर्डर पुट कर देना है। जो भी आप ऑर्डर पुट करोगे उसकी यूनिट्स उसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये हमारा एक टॉपिक था बीच में, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला टॉपिक हमने किया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा हमने किया यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, कोई किसी भी ऑर्डर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है, आज का टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास 2 के हैं, 0 ऑर्डर के रेट इक्वेशन और 0 ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है और हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम 0 ऑर्डर के लिए क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर R से प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जब हम इसका रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ हमारे पास आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। 0 क्यों लिखा, बिकॉज ये 0 ऑर्डर रिएक्शन पहले से मेंशन्ड है। तो R की पावर 0 है, रेट इज इक्वल टू K इंटू R की पावर 0। तो R की पावर 0 एक्चुअल में क्या मतलब क्या होता है, 1 है R की पावर 0 का मतलब। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू 1। तो रेट जो है वो पूरे का पूरा रेट कांस्टेंट के इक्वल है। अगर हम इसका रेट लॉ जो है, हम इसको रेट लॉ को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक मेथड होता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने का। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे रेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसी रेट की जगह माइनस dr/dt हम लिख देंगे, बिकॉज रेट जो है वो हमने रिएक्टेंट के लिए ही लेना होता है। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन जो कि रिएक्टेंट के लिए होता है, तो माइनस dr/dt हमने इसको लिया। जो हमने सेकंड लेक्चर था उसमें हमने इसको मेंशन किया था कि जब भी हमने रिएक्टेंट के लिए रेट लिखना होता है तो वो हमारे पास माइनस के अंदर ही आता है, माइनस dr/dt हमारा आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस dr/dt, इंस्टेंटेनियस रेट ले रहे हैं हम लोग, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 के, R की पावर 0 के। तो ये हमारे पास आ गया माइनस dr/dt इज इक्वल टू K इंटू R की पावर 0।
और माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के बराबर आ गया हमारे पास ये। ठीक है, आप यहां तक लिखो पहले जल्दी से। देखो रिएक्टेंट से बने प्रोडक्ट, रेट जो है वो के इंटू आर की पावर 0 है। रेट को हम माइनस डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। तो माइनस डी आर बाई डी टी किसके बराबर आ गया, के इंटू आर की पावर 0। आर की पावर किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो ये बन गया माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, dt को मैं इधर और माइनस के साइन को भी इधर ले जाता हूं, तो ये बन जाता है डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन बनी, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इस इक्वेशन को आप अपनी कॉपी में लिखो यहां तक पहले जल्दी से। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 0। रेट को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी के इक्वल है, तो डी आर किसके बराबर आ गया, माइनस के डी टी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम इसमें। जब हम इस इक्वेशन पे पहुंच गए, इस इक्वेशन पे पहुंचने के बाद हम करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो डी आर बाई डी टी, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी आर को भी इंटीग्रेट करेंगे और माइनस के डी टी को भी इंटीग्रेट करेंगे। सिंस माइनस के जो है वो कांस्टेंट है, तो टी टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, और डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर, मोलर कंसेंट्रेशन आर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। यहाँ पर हमारे पास साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है आई। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो बन गई वो ये बन गई, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। साथ साथ इसको नोट करते रहना तभी समझ में आएगा ये। आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, आई यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 माना। अब हमारा जो असली जो चीज है वो अब हमारे शुरू होती है, जो असली फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। देखो अब हमने क्या कहा कि जब टाइम टी जो है वो 0 है, 0 था, जब टाइम टी 0 था, तो जो रेट था, रेट ऑफ रिएक्शन था, आर था, वो आर नॉट के बराबर था। जो आर था वो आर नॉट के बराबर था, यानी कि आर जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी। जब टाइम टी 0 था, तो जब आर था वो आर नॉट था, यानी कि टाइम टी 0 होने पर, जब टाइम टी 0 था, तो आर जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट थी। तो हम इसकी वैल्यूज को, यही जो वैल्यूज है इस फोर्थ इक्वेशन की वैल्यूज को, हमने इसको 4 माना दोनों को, टाइम टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू आर नॉट। हमने इस 4 क्रेडेंशियल्स को, इनिशियल स्टेजेस को हमने थर्ड रिएक्शन के अंदर पुट अप कर दिया। जैसे ही हम इसको थर्ड रिएक्शन के अंदर पुट अप करते हैं तो आर बन जाता है आर नॉट, टी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू आर नॉट के इक्वल आ जाएगी। देखो आई की वैल्यू आर नॉट के इक्वल आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 बनाया, और इस इक्वेशन 5 को हम दोबारा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं आई की वैल्यू को। तो ये हमारे पास बन जाता है आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो के टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, आर नॉट माइनस आर, और के की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, आर नॉट माइनस आर बाई टी। तो ये मेरे पास ये जो है ये एक्चुअल में 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। तो रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू 0 ऑर्डर के लिए हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप है, आपको ये फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। अगर आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखोगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जस्ट इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, तो आपने वो उनको रीअरेंजमेंट्स हैं उनको आसानी से समझना है। इसमें जो के है वो रेट कांस्टेंट है 0 ऑर्डर का, आर नॉट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, आर है जो फाइनल कंसंट्रेशन है, और टी जो है वो टाइम है। इसको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं, 0 ऑर्डर का, 0 ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। तो ये आपने एक बार अच्छे से करना है जी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। दोबारा सुन लो, हमारे पास रेट लॉ था, हमने उसको कंसीडर किया था रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 0, आर की पावर 0 हमारे पास 1 है,
हमने रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आ गया हमारे पास, हमने इसको रीअरेंज किया, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पे डी आर बन गया आर और डी टी बन गया टी प्लस साथ में आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। उसके बाद हमने कहा कि अगर टाइम टी 0 है तो आर जो है वो आर नॉट के इक्वल होगा। हमने इस वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुटअप कर दिया तो आई की वैल्यू आर नॉट के इक्वल आ गई। हमने इस इक्वेशन को दोबारा उसमें पुटअप किया तो ये बन गया हमारे पास आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो के टी किसके बराबर आया, आर नॉट माइनस आर के बराबर आया। तो के किसके बराबर होगा, आर नॉट माइनस आर बाई टी। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ग्राफ के बारे में बाद में बताऊंगा। अब हाफ लाइफ के बारे में भी बाद में बताऊंगा। पहले अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी सेम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे। जैसे हमने जीरो ऑर्डर का किया सिमिलरली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे। हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। सिमिलरली हम कंसीडर करते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर से प्रोडक्ट बना, हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रिएक्टेंट आर है, रेज टू पावर है 1। 1 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो के आर की पावर 1 हो गया। डी आर बाई डी टी माइनस का साइन मैं इधर ले गया, डी आर बाई आर को मैं इधर ले आया और डी टी को मैं इधर ले गया, रीअरेंज किया मैंने देखो इस इक्वेशन में। तो ये बन गया मेरे पास डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। मैंने दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट किया। सिमिलरली यहां पर आया, मैं इन दोनों को इंटीग्रेट किया। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया जो डी आर बाई आर है, जब मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा वो मेरे पास 1 बाई एक्स डी एक्स की तरह अपीयर होगा। और जब मैं 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास लॉग टर्म आ जाती है एल एन एक्स, नेचुरल लॉग एल एन एक्स। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जो मैं डी आर बाई आर का करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी एल एन आर। तो एल एन आर किसके बराबर होगा, सिमिलरली जैसे वहां पर था माइनस के टी प्लस आई, तो सिर्फ फर्क यहां पर आया, वहां पर आर था यहां पर एल एन आर है, नेचुरल लॉग आ गया। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट और माइनस के टी बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमने सिमिलर तरीके से किया कि लेट टाइम टी इज इक्वल टू 0। टाइम टी 0 है तो जो आर है वो आर नॉट है। तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पुटअप किया तो एल एन आर जो है एल एन आर नॉट हुआ, तो आई जो है वो एल एन आर नॉट के इक्वल आ गया। फोर्थ इक्वेशन, हमने इस फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुटअप किया। जैसे हम इस इक्वेशन को इसमें पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाती है एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसी को, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट भी है ग्राफ के लिए। ग्राफ को मैं फिर समझाऊंगा आपको। एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। इसको आप रीअरेंज करोगे, जैसे ही आप रीअरेंज करोगे तो हम के टी को इधर ले आते हैं तो के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। जब कोई लॉग नेगेटिव में होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो इट इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई आर। आर नॉट यहाँ इनिशियल कंसेंट्रेशन है और आर फाइनल कंसेंट्रेशन है। तो के टी किसके बराबर आ जाएगा, जब मैं इसको लॉग बेस पावर 10 के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो एल एन जो है वो लॉग के अंदर कन्वर्ट होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के टी इज इक्वल टू आएगा 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, और k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने की फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ k है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, t है टाइम, आर नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर है फाइनल कंसेंट्रेशन, और ये 2.303 लॉग से हम इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास दोनों थे, दोनों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर के अंदर यहाँ पर r की पावर 0 होती है तो ये हमारे पास यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारे पास ये सिर्फ
यहाँ पर r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई बचता है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये एलिमिनेट नहीं होता, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो जाएगा। बाकी सिमिलर है, आई की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, एल एन आर नोट सेम यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। तो आज हमने यहां तक करना है जी, ठीक है। आज आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस करनी है दोनों, मैं इसके नोट सेंड कर दूंगा और इसको आपने दोनों को अच्छे से करना है। जीरो ऑर्डर भी आपने और फर्स्ट ऑर्डर भी आपने अपनी कॉपी के अंदर दोनों नोट आउट करने हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आज का हमारा काम इतना ही।